प्रथम तुमको जो कोई ध्यावे, प्रथम तुमको जो कोई ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। प्रथम तुमको जो कोई ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। काटो सकल विघ्न कलेश जी, काटो सकल विघ्न कलेश जी। आगो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आगो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आगो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आगो अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथम तुमको जो कोई ध्यावे, प्रथम तुमको जो कोई ध्यावे, प्रथम तुमको जो कोई ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। काटो सकल विघ्न कलेश जी, काटो विघ्न कलेश सकेल जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। श्री गौरा के लाडले गणेश जी, श्री गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय जय श्री राधे। हेलो हेलो हरि नाम काले भैया, कर ले भक्ति
हरि नाम गाले संगे कैले भक्ति मिले मुक्ति संगवारी हरि नाम गाले संगे कैले भक्ति मिले मुक्ति संगवारी राम कथा मन लगा ले कैले प्रभु के भजन लाल तुलसीदास के अमृत बानी पीले न भक्त के रसला राम कथा मन लगा ले कैले प्रभु के भजन लाल तुलसीदास वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च जय जय श्री राधे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं व्रजप्रियं कृष्णं देव्यायनं वन्दे कृष्णं व्रजं श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जग जोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने वाला। हरे राम हे घनश्याम हरे राम हे घनश्याम जगमंगल के पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, जग जोत जगाने वाला। जग जोत जगाने वाला, जग जोत जगाने वाला। मधुर बोल जग पंथ बोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरे राम हे घनश्याम हरे राम हे घनश्याम प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव सर्वं मन्ये देव। हरे हरि बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरि बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरि बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरि बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। राधे 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 राधे।
श्यामा सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्यामा सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री राधे राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। हे संत समाज, माता पिता भाई बंधु सबसे मेरा निवेदन है, यहाँ जितने भी दूर दरार गांव जहां से भी आए हुए हैं, अपन पार्टी
और परमिला दीपक सिदार की तरफ से सबला सादर प्रणाम। जय जोहार। कल कथा परीक्षित जन्म और आज फिर से कथा परीक्षित की हुई। अपन मन लगा के सुनियो, ध्यान दे के सुनियो। और आज का कथा है नारद चरित्र परीक्षित जन्म। परीक्षित जन्म तो हो चुका है और कथा होगा कल का बराह अवतार ध्रुव चरित्र और परसों प्रहलाद चरित्र गजेंद्र उद्धार। और 13 तारीख दिन बुधवार को होगा प्रहलाद चरित्र गजेंद्र उद्धार। 14 तारीख को होगा गोवर्धन पूजा। 15 तारीख को होगा रुक्मणी विवाह। 16 का होगा परीक्षित उद्धार और 17 का होगा प्रसाद वितरण। तो आओ कथा की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वृक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आज भगवान के रूप अनंत है। भगवान सच भी है, आनंद भी है, अचित चोर भी है। आज कथा की ओर चलते हैं। जब परीक्षित का जन्म हुआ, राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर दान दिए। नाल छेदन के समय जो दान देता है ना, वो महादान कहलाता है। नाल छेदन के समय दान देना चाहिए, लेकिन हमारे तरफ दान नहीं देते, लेते हैं, देते नहीं है। क्या है कि हमारे तरफ जिसके घर में संतान होता है ना, तो पीने पिलाने का काम बहुत जोर शोर से चलता है। भले 2 की जगह 4 पूरे फटका फोड़ देंगे, लेकिन किसी को दान नहीं देंगे। उस समय किसी भिखारी को, भिखारी ना भी हो तो किसी को भी दान दे दो। दान का कोई पात्र नहीं है, किसी पात्र को भी दान दे दो। अब दुनिया में खोजोगे गरीब कौन है, मुझे दान देना है, तो गरीब आपको मिलेगा नहीं। क्या है कि अपने अपने मन का राजा सब है। संसार में गरीब कोई नहीं है। तो दान अपने यार को, दोस्तों को, अपने घर को, परिवार को भी दे सकते हो। ये भी दान होता है। अब किसी व्यक्ति को आप भोजन करा दो, किसी व्यक्ति को नाश्ता करा दो, किसी व्यक्ति को खाना खिला दो, किसी व्यक्ति को पानी पिला दो, ये भी दान से कम नहीं है। सबके पास पैसा थोड़ी ना होता है, सबके पास धन नहीं होता। तो तन से भी दान किया जाता है, मन से भी दान किया जाता है।
दान कई प्रकार का होता है, लेकिन राजा युधिष्ठिर के पास तो वो चक्रवर्ती राजा था, उसके पास संपत्ति का कमी नहीं था, सारा संपदा था। उन्होंने दान दिया और पंडितों से पूछा कि हे पंडित जी, मेरे पुत्र का भविष्य क्या है, मेरे पुत्र का भविष्य क्या है और आगे चल के क्या होगा। संतों ने बताए हैं कि हे राजन, तुम्हारे जो पुत्र है उसमें सारे गुण हैं, तो पुत्र में सब चीज विराजमान है। सब चीज विराजमान है। सुंदर भगवान विष्णु की तरह होंगे और पर्वत की तरह अटल होंगे और समुद्र की तरह निर्मल होंगे, बलि की तरह दानी होंगे और तुम्हारे भाई जो अर्जुन की तरह धनुर्धर होंगे, तुम्हारे जैसे धर्म दाता होंगे। राजा परीक्षित में सारे गुण हैं। सारे गुण हैं और उसी समय कुछ काल बीतने के बाद राजा परीक्षित युवावस्था हो गया, जवान हो गया। तत्पश्चात अर्जुन द्वारकापुरी गया था अपने सखा से मिलने के लिए, लेकिन वहां जब गया तो द्वारकापुरी समुद्र में डूब के नष्ट हो गया था। वहां से वापस लौटा और भैया जी से कहा कि भैया, हमारे मित्र, हमारे हितैषी भगवान विष्णु इस दुनिया में वो नहीं है, पूरे परिवार समुद्र डूब के नष्ट हो गए हैं। तब राजा युधिष्ठिर मन में विचार किया, यहां जब भगवान नहीं है तो मुझे भी नहीं रहना है। और पांचों भाई द्रौपदी में लगे, सब के सब हिमालय पर्वत चले गए और हिमालय में जाके परम गति को प्राप्त किए हैं। तत्पश्चात राजा परीक्षित का विवाह हुआ एक सुंदर स्त्री के साथ, जिसका नाम था इरावती। इरावती के साथ विवाह हुआ और उनके पुत्र भी हुए। सौतरस्य तनयमो वयमैरावती जन्मे गयादिशुरस्त यामुत्तया सुता। आज राजा परीक्षित के 3 संतान हुए हैं। बड़ा का नाम है जन्मेजय और छोटा का नाम है भीमसेना और उनसे भी छोटा का नाम उग्रसेना। राजा परीक्षित 3 पुत्र, जन्मेजय, भीमसेन और उग्रसेन, 3 पुत्र हुआ और तीनों पुत्र बढ़ने लगे, छोटे से बड़े हुए, दिन के दिन सूर्य की तरह बढ़ने लगे और खेलने में कूदने में गुरु द्वारा गए, विद्या अध्ययन किए, सुंदर विद्या अध्ययन करके और अपने पिता के पास आए और पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने सुंदर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात एक दिन का समय था, एक किसी ने बताया कि आपके हस्तिनापुर में कलिराज प्रवेश कर दिया है, कलिराज का आगमन हो गया है, कलिराज का आगमन हो गया है। आज परीक्षित राजा विचार किया, मेरे राज्य में कली का प्रवेश, नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, आपके राज्य में तो कली का प्रवेश हो चुका है,
राजा परीक्षित अपने सैन्य सामंत को बुलाया, अरे कहा कि तुरंत अभी सेना साजो, रथ घोड़ा हाथी हर चीज साजो और चलो उस आताताई कलयुग को यहां से भगाना है। यदा परिचिदे कुरु जांगले वसन जांगले वसन कलिंग प्रविष्टम निज चक्र वर्तित निज चक्रविता। और अपने हस्तिनापुर को बचाने के लिए अलंकार किया है, हाथ में खड़ग, कान में धनुष और घोड़ा रथ सजाकर राजा परीक्षित घर से बाहर निकले और जाते जाते एक जगह ऐसे देखा कि देख के चकित हो गया, राजा परीक्षित चकित हो गया। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनात्वत दंडहस्तं च विशलम ददृश निर्बलांछना। एक बैल और एक गाय, एक ठा बैला एक ठा गरवा, ये दोनों ला नांगर फांद रहे, एक जना नांगर फांद रहे और दोनों ला पिठान पीटत रहे। दंड हस्तम च ब्रिसलम ददृशे नृप लांछनम। और मन में चिंता भी नहीं था, मन में केवल क्रोध था, क्रोध के कारण दोनों को पीटता था। ब्रीसम मृणाधवलम बेहंतमिव बिभ्यातम वेपमानं पदैकेन सीदंतं सुरतादितं। राजा देख के पहचान गया, हो न हो ये जो एक पैर से खड़ा है, केवल बैल के एक पैर बचा था। कली है ना, कलयुग में सत्य दया दान धर्म चार पैर है, लेकिन चार में केवल एक पैर बचा है, वो भी सत्य का। और अभी के कलयुग में तो अहू नहीं बाचे है बगी लागत है। तो राजा परीक्षित पहचान गए, हो न हो ये धर्मराज है, और हो न हो ये गौ माता पृथ्वी देवी है। सत्य दया दान पवित्रता यहां नहीं है, संसार में ये सब चीज नहीं है। किसी को पूछो वो सत्य बोलेगा नहीं, और किसी को कहो वो दया करेगा नहीं, और किसी को देखो तो दान देगा नहीं, और किसी को सच्चे मन से देखो तो पवित्र रहेगा नहीं। ये आज की दुनिया है। लोग खराब को पवित्र मानते हैं, अपवित्र को अपवित्र मानते हैं। तो सत्य दया दान पवित्रता आदमी में ये चारों रहना चाहिए। जसनो भी काम करेगा लेकिन सत्य गोठिया। मैं आज मछली खाया तो मछली खाया होगा, बोला कावल लू खा जी कत को जगह नहीं नहीं मैं कहा है तेरे 6 महीना छोड़ दे होगा, नहीं नहीं, मतलब जो भी करो उसको सत्य बोलो। सत्य में दोष नहीं है, असत्य बोलोगे तो दोष है, तो इसलिए सत्य बोलना चाहिए। दया, किसी को विपत्ति आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया
तो वहां दया दिखा दो, थोड़ा बचा दो, दया है। किसी को बचाना दया है। तो आजकल क्या करते हैं, चलो चलो यहाँ से भागिए, पुलिस के लफड़ा में नहीं पड़ेंगे। तो दया, दान, दान करो, दान करना चाहिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, है तो 1000 करो, और है तो 2000 करो, और है तो 5000 करो, 50,000 करो, लेकिन जिसके पास जितना है उतना दान करो। दान का महत्व यह है, आज दान करोगे, 1 रुपया दान करोगे, यहां से जब आप भवसागर तक पार जाओगे तो 1 साल लगता है भैया जमपुरी जाने के लिए, 1 साल लगता है, उतना दूरी है। 365 दिन का रास्ता है, तो रास्ते में 16 स्टेशन पड़ता है। जैसे यहाँ सरायपाली स्टेशन, बसना स्टेशन, रायपुर स्टेशन, इसी तरह 16 स्टेशन। तो 16 स्टेशन में वो दान काम आता है। किसी को भोजन कराओगे वो काम आता है। वहाँ ये पैसा रुपया नहीं चलता है, केवल पुण्य चलता है। किसी को आप भोजन कराए हो तो आपको 16 स्टेशन में भोजन मिलेगा। किसी को दान दिए हो तो अब 16 स्टेशन में आपको दान मिलेगा। तो इसलिए दान करना चाहिए, पवित्र। अब भले ऊपर से गंदे रहो लेकिन अंदर से अच्छी रहो। पवित्र उसी को कहते हैं, कथे ना का हो जीवन का सुंदर नहीं है तो नहीं है, लेकिन ओकर अंदर पवित्र रहेगा, ओकर भीतरी में गुण भरे है। भले बाहर खसर रहा है लेकिन भीतरी में ओकर गुण भरे है। कथे अरे कत को लगा कथे जान दे चकाचक समरे लेकिन अंदर साफ गोबर गाता है। कथे असत्य भरे है। कथे तो सत्य अपनाओ। इसी प्रकार आज राजा परीक्षित ने देखा और विचार किया कि हे गौ माता, हे धर्मदेव, मैं आपको बचा लूंगा। ये जो आपको पीट रहा है ना, ये कौन है आप बता सकते हैं? मारता कहते कि भूत पाकता, कौन बताए भैया? नहीं बता पाई, लेकिन पहचान लीस। अरे का करी? राजा परीक्षित हाथ में तलवार ली और उठा ली। आज तोला छोड़ बेच नहीं करो। देखावर एक गाय लफांदे है, एक बैल लफांदे, ये नीति नो है भैया। गाय या बैल लफांदे नहीं जा, गाय माता होते और जिन अपहिज हो गए बैला वो लफांदे नहीं जा। आज ये पुता करत रही, ये करे लिए राजा परीक्षित हाथ में तलवार लेकर थे, मरने के लिए तू तैयार हो जा, मरने के लिए तू तैयार हो जा। तब उसी समय भैया आज कलिराज अपने प्राण बचाने के लिए अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददे घृतं पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। कोई भी हो अपना बचाव के लिए कुछ करना पड़ता है। कली राजा तत्काल दोनों हाथ जोड़ के राजा परीक्षित के पैर के नीचे गिर गया और पकड़ लिए साष्टांग कि राजा मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, त्राहिमाम त्राहिमाम। आज राजा परीक्षित दयावान था, धर्मवान था, विद्यावान था, निष्ठावान था, उन्होंने बचा लिया। और कहा, और राजा परीक्षित ने कहा कि कलिराज मैं आपको नहीं मारूंगा, अब बच गए, अब शरणागति हो, शरण में आए हो, जाओ मेरे राज्य को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान में चले जाओ, यहां मत रहना। राजा परीक्षित के सामने कहा कलिदेव ने
कि हे प्रभु आप चक्रवर्ती राजा हैं, मैं जहां भी देखता हूं मैं आप ही को देखता हूं, तो मेरा स्थान कहां है? पूरे राज्य तो आपका है, पूरे राज्य आपका है, पूरा पृथ्वी आपका है, तो मैं कहां रहूं? मेरे लिए स्थान बता दीजिए। लेकिन क्या करें, आज राजा ने स्थान बताया है कि जाओ तुमको 4 स्थान देता हूं। जुआ अड्डा, जुआ में सत्य नहीं होता, वहां झूठ होता है, कुछ न कुछ तो झूठ होता है वहां। जुआ अड्डा, जहां जुआ होगा वहीं तुम रहना, जो खेलेगा जुआ उसका नहीं बचेगा दैबुआ। जुआ अड्डा में रहना, और जहां मदिरा पान होगा, आप किसी अच्छे इंसान को भी आप थोड़ा सा दवा के रूप में भी 1 ग्राम भी दे दो, आधा ग्राम भी दे दो, वो दारू पीकर कुछ न कुछ तो गलत करेगा, कुछ न कुछ गलत करेगा, अशब्द बात करेगा। तो मदिरा पा, जहां मदिरा होता है ना वहीं दे दिया बास, उसको 2 जगह मिल गया। तीसरा जगह स्त्री संग, चरित्रहीन स्त्री, वहां दे दिया वास। तत्पश्चात चौथा स्थान हिंसा, जहां अहिंसा नहीं है, हिंसा होता है, चारी चुगली। आजकल 2 जने बैठ गए, चारी चुगली चालू, तो चारी चुगली जहां होता है ना वहीं दे दिया, 4 स्थान हो गया। तत्पश्चात कलिदेव ने कहा, प्रभु आपने मुझे 4 स्थान दिया है, मैं वहीं रहकर काट लूंगा, लेकिन मेरे लिए जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा जगह और दे दो। बोलिए और कितना चाहिए? उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह दो, मुझे 5वां स्थान दो। राजा ने विचार किया, 5वां स्थान किस जगह को दूं? 4 तो दे दिए, नहीं है एक जगह है। अब स्वर्ण में रहना, सोना, सोना में 2 प्रकार का होता है। एक मेहनत का जो सोना होता है वो खरा रहता है, उसमें पाप नहीं रहता, और जो लूट खसोट का सोना होता है, हाँ, उसी में तुम विराजमान करना। 4 स्थान दिया है, और 4 स्थान देने के बाद आज राजा परीक्षित जब घर वापिस आए, और घर में उनकी पत्नी ने सुंदर भोजन के लिए बुलाए कि आइए भोजन कर लीजिए। तब बताओ दे मन के बार भोजन करते हो एक दिन में, बताओ तो के घा, 1 घा, 2 घा, के घा, चलो बताओ बताओ। नाश्ता मिला के 3 बार होते ना, हाँ 3 बार भोजन, हम 3 बार भोजन करथन, अब भजन 1 बार नहीं करन, तो भजन करना चाहिए। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार,
भोजन करथन ना, लेकिन एक बार भजन नहीं हो। अब भजन नहीं करबो तो कम से कम ठाड़ होके ताली तो बजा दो, दई बन एक बार ठाड़ तो हो जाओ। बिल्कुल जी, ठाड़ तो हो जाओ, एक बार ठाड़ होके ताली बजाना है। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी
लाल की जय आज के आनंद की जय एकदा धनुरुद्यम विचरन मृगयावने मृगानुगत श्रांत क्युदिते स्त्रीस्थोवृतम्। आज राजा परीक्षित सुंदर शिकार खेलने गए थे। जंगल शिकार राजाओं का श्रृंगार है वो, शिकार खेलना काम है। शिकार खेलने गए, दूर दूर तक चले गए, लेकिन शिकार कहीं नहीं मिला। हिरण या हिरणी कहीं नहीं मिला। तो एक समय ऐसा हुआ कि राजा को प्यास लगा। हर किसी को प्यास लगता है। आज के युग में तो हर जगह नल है, बोर है। उस जमाने में कुआं, पोखरी, तालाब, नदी, झरने का पानी पीना पड़ता था। राजा ने पानी के लिए तड़प गया और रास्ता भी भटक गया। रास्ता भी भटक गया तो पानी के लिए इधर उधर भागने लगा। पानी न मिलने के कारण राजा ने एक साधु, एक सन्यासी के घर में प्रवेश कर गया। किस लिए? पानी के लिए। और वहां एक ऋषि तपस्या में लीन था, एकांत था, तपस्या में निष्ठ था। राजा ने पानी मांगा, मुनिराज ने ध्यान नहीं दिया। क्या है कि भगवान के भजन में लीन था। तब राजा ने एक काम किया, एकदा धनुरुद्यम विचरन मृगयावने। मैं यहाँ प्यास के लिए तड़प रहा हूँ, ये शांत होकर बैठा है, ये ऋषि नहीं है, ये ढोंगी है। राजा के मन में विचार आए, गलत विचार। कहते हैं ना, गलत संगति करोगे तो गलत बन जाओगे, अच्छे संगति करोगे तो अच्छे बन जाओगे। तो आज राजा के पास ऐसा ही हुआ था। राजा के पास भी ऐसा हुआ था। जिस समय जरासंध का वध हुआ, जरासंध का वध हुआ तो उसके राज मुकुट को घर लाया गया, महल में लाया गया। आज उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने सर में ताज समझ के पहन लिया था। उसी मुकुट के कारण आज राजा की मन विचलित हो गया। क्या है कि वो एक राजा का मुकुट, छीना हुआ मुकुट था, तो उसमें कली का प्रवेश हो गया। आज कलिराज ने उनसे गलत काम करवा रहा है। धनुष के नोक में एक मरा हुआ सांप उठा लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। तत्पश्चात बच्चों ने बताया कि हे सिंह ऋषि, आपके पिता समीक के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। उन्होंने विचार नहीं किया, बालक था, बच्चा था। बच्चे के मन में विचार कम आता है, गुस्सा ज्यादा रहता है। बच्चे गुस्से ज्यादा होते हैं, बार बार रूठना बच्चे का काम है। आज ऋषि सिंह में गुस्सा आया और कौशिकी नदी का जल हाथ में उठा लिया और अभिमंत्रित किया और श्राप दे दिया। जा रे दुष्ट राजा, तू मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। आज के बाद, आज से 7वें दिन बाद एक तक्षक नाग तुझे डस लेगा और तेरा मृत्यु हो जाएगा। 7 दिन बाद तेरा मृत्यु हो जाएगा। श्राप देके जब घर आए तब समीक ऋषि ने कहा कि बेटे, आपने इतना बड़े राजा को
इतना बड़ा सांप क्यों दे दिया? पिताजी, वो आपके गले में मरा हुआ सांप डाला था, इसलिए मैंने उसे श्राप दे दिया। नहीं, सांप नहीं देना था, वो राजा है हमारा, उन्हीं के अन्न हम खाते हैं, उन्हीं के जमीन में हम सोते हैं, लड़ते हैं, ये सब उसी का तो है। आज राजा का थोड़ा सा गलती हुआ, आपने श्राप दे दिया, नहीं देना था। सिंगी ने कहा कि पिताजी मुझसे तो भूल हो गया, तो श्राप तो दे ही दिए हो, श्राप तो निष्फल होगा नहीं। और समय ऋषि ने एक ऋषि को भेजा राजा परीक्षित के पास कि राजा परीक्षित को बोलना कि तुम्हें श्राप लगा है, 7 दिन का श्राप लगा है, 7 दिन में उसका अंतिम होने वाला है, तक्षक सर पर डसेगा। और जिस समय राजा परीक्षित अपने घर पहुंचा, मुकुट को जैसे उतारा, तब उसे याद आया कि मैंने बहुत बड़ा गलत कर लिया, समीक ऋषि के गले में मरोआ सर्प डाल दिया है। ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, उससे तो पाप हो गया, अब क्या करूं, पाप का तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक उसी समय ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, हे राजन, हे परीक्षित, हमारे गुरुदेव ने संदेशा भेजा है कि आपको 7वें दिन में तक्षक सर पर डस लेगा। ठीक हुआ, ऐसा सांप मुझे मिलना था, वो मिल गया, अच्छा ही हुआ। तो मैं क्या करूं? 7 दिन में क्या करना चाहिए मनुष्य को? केवल उसी दिन से दिन का निर्धारित हुआ, 7 दिन। अब अंगठी घुमाकर गिन लो, 7 दिन होता है, शनिचर से एतवार, एतवार से शनिवार 7 दिन होता है। अब गिन लो, ये ज्यादा होते का? चिंता बाबू, 7 दिन ले ज्यादा होते होते ना। तो उस दिन से निर्धारित हो गया कि 7 दिन, किसी का मृत्यु होगा तो 7 दिन में होगा। अब मंगल के जाओ या बुधवार के जाओ, 7 दिन पड़ेगा, तो 7 दिन में हर किसी का मृत्यु होता है। 7 दिन का निर्धारित हुआ और राजा परीक्षित ने विचार किया कि मैं क्या करूं, 7 दिन में क्या करूं। आजकल क्या करते हैं, डॉक्टर बता देता है कि तुम्हारा मृत्यु 15 दिन में हो जाएगा, अब इलाज पानी मत कराओ। तो वो आकर क्या करेगा जो मालूम है? वो क्या क्या चीज खाएगा, क्या क्या चीज उड़ाएगा। अब मुझे मरना है, बाजार से मछली लाएगा, बाजार से वो 13 नंबर लाएगा, 14 नंबर लाएगा, वो क्या क्या कहते हैं वो उसी को खाएगा। क्या है कि मुझे मरना है 7 दिन में। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका अंतिम समय आ गया तो परमात्मा को याद करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने भगवान को याद किया कि मैं 7 दिन में भगवान को कैसे प्रसन्न करूं और कैसे उसका पूजा करूं, कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा तीर्थ, कौन सा। मेरे पास केवल 7 दिन बचा है, लेकिन 7 दिन का गारंटी कार्ड मिल गया था उसे। तुम्हारा हमारा 7 दिन का नहीं है, तुम्हारा हमारा जीवन जो है 7 दिन का नहीं है। अभी क्षण भर में हम मर सकते हैं। कैसे? एक क्षण में अभी मर सकते हैं, गारंटी है। लेकिन राजा परीक्षित ला गारंटी मिल गई कि 7 दिन तोला जीना है, 7 दिन 7 रात जीना है। तो अपन पुत्र ला सुंदर राज्य पाठ दे दिन, जन्म जय ला राज्य दे दिन, और भीमसेन और उग्रसेन ये मतलब दोनों ला ओकर सेनापति बना दिन। और कहते कि बेटा तुम राज्य करो, मैं गंगा के तट जा रहा हूँ और वहां भगवान का आराधना करूंगा, मेरे तो 7 दिन में मृत्यु होने वाला है। और राजा परीक्षित ने गंगा के सामने चले गए और अनशन व्रत जिसने पाए तिसने भजे। तो कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं आए, कहते बिना गुरु के ज्ञान नहीं आए, तो गुरु बनाना पड़ते।
तो मोर ये कहना है जेकर जेकर भी गुरु नहीं हो ही तो बना ली। बिना गुरु के ज्ञान कभी नहीं, भले ही कड़को बड़ पंडित हो जाए। सुखदेव महाराज इतना बड़े पंडित रही से कि भगवान से भी ज्यादा जाने, लेकिन क्या करें, वो जहां कथा करने बैठता था ना तो उसके जगह को पवित्र करते थे, वो अपवित्र हो जाता था। क्या है कि उसका गुरु नहीं था, बिना गुरु का था। तो उन्होंने एक बार भगवान के पास गया कि भगवान मैं अशुद्ध कैसे हो गया, मैं तो मां के गर्भ से शुद्ध हूं। नहीं नहीं, तुम्हारा गुरु नहीं है इसलिए तुम अशुद्ध हो, तुमको सब अशुद्ध मानते हैं। तो उन्होंने राजा जनक को गुरु बनाया था, राजा जनक को गुरु बनाया था, तब वो शुद्ध हुआ। तो मनुष्य को गुरु इसलिए बनाना पड़ता है शरीर को शुद्ध करने के लिए। बहुतों ने क्या करते हैं, गुरु तो बनाते हैं गुरु ऐसे बनाते हैं, गुरु बोले खोलिन खोल नरिहर धोती में काम, चेला तरे या ना तरे नरिहर धोती में काम करते हैं। तो इसने भी गुरु होते हैं, इसने भी चेला होते हैं। हेलो तो इसने गुरु और चेला नहीं होना चाहिए, गुरु चेला ला शिक्षा देना चाहिए, या तो चेला गुरु ला शिक्षा देना चाहिए, ऐसे गुरु होना चाहिए। तो आज राजा परीक्षित आज वहां जाके अनशन व्रत करे लगिन हैं। तो उसी समय एक ज्योतिर्मय सुंदर सा एक दिव्य पुरुष, एक ऋषि जी वहां पधारे। अतः पृच्छा में संसिधिम योगी नाम परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम प्रियमाणस्य सवथा। योगियों के योगी बताया जाता है। सुखदेव महाराज वहां पधारे थे और कितने वर्ष के थे, करोड़ों वर्ष के, करोड़ों वर्ष। हम लोग तो 50 साल 40 साल में बुढ़े हो जाते हैं, वो करोड़ों वर्ष के। और कितने दिन का दिखते थे, 15 साल का, 14 साल 15 साल का लड़का दिखता था। आज राजा परीक्षित ने उसे पहचान लिया, सुंदर आसन दिया, बैठने को कहा। सुखदेव महाराज की आज की आनंद की जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। एक संदेश देना चाहता हूँ, बताइए। हेलो हमार भक्त गढ़मल्ला घर बैठे जो घर में हो वो मल्ला संदेश देना चाहत हो कि मोर आवाज जहाँ तक जात हो ही वहाँ आप मन घर बैठे देख सकत हो। लाइव चैनल, चैनल के नाम है सूर सरवर। घर बैठे कथा श्रवण पान कर सकत हो। वहीं ले आप मन भगवान कृष्ण के आशीर्वाद ले सकत हो। जो चैनल दिखाई जाते लाइव चैनल, एक बार फिर बताता हूँ, चैनल के नाम सूर सरवर लाइव चैनल। बोलियो ऑटोमेटिक यूट्यूब में आ जाइए, आप मन घर बैठे देख सकत हो, सुन सकत हो। आओ का होते दान, दान कई प्रकार के होते। दान एलानी के हैं कि घर में किसे तो 2 किलो चाउर और आलू और दार दे देले, बोला दान उचला दान नहीं के हैं। दान यहर होते जोन जगह में भाव भक्ति हुआ थे वही जगह में 10 रुपया के चाय पिला सकत हो, वो भी दान होते।
मान लो राह चलने वाला है, ओला खाना खिला देत हो या नाश्ता करा देत हो, वो भी दान होते। भगवान ला पैसा की जरूरत नहीं रहे, भगवान में पैसा चढ़ाए ले नहीं मिले, काबर ओकर पेटों में नहीं भरे। कोई भी गरीब या कोई भी जगह में बढ़िया धार्मिक स्थल होते, वहाँ अपन नाम के जो भी हावे ओला दे दो, चाहे चाय पिया दो बोलो या खाना खिला दो बोलो, वैसे होते दान। और दान करे ले पुण्य मिलते। और अति में अल्प विराम देत हो। एक बार फिर भी चैनल अब बता देता हूँ, चैनल के नाम है सुर सरवर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। संचालक भाई के लिए जय जय श्री राधे। राधे सही बात कहा उसने। जिस सब्जी में यदि नमक न हो तो खाने में क्या मजा। जिस सब्जी में यदि नमक न हो तो खाने में क्या मजा। और भगवान के कृष्ण में यदि जय जय राधे न हो तो क्या मजा। जय जय श्री राधे। राधे राधे। जिस भजन में, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना जाए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस
सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, मैं अब जा रहा हूं, अब से मुलाकात हो गया, मैं अब जा रहा हूं। मैं ऐसा साधु हूं, ये क्षण भी कहीं रुकता नहीं। लेकिन आज सुखदेव, आज राजा परिचित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आपको रुकना पड़ेगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद चले जाना। आज उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, ये सारा संसार चर अचर 84 लाख योनि और कहे जाते हैं कि भगवान का विराट रूप, अब मुझे विस्तार से बताइए। उन्होंने प्रश्न का पुल बांध दिया। राजा परिचित गुणवान था, दयावान था, बलवान था। उन्होंने प्रश्न का पुल बांध दिया। अब कैसे चले जाओगे? मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद चले जाना। एक प्रश्न सुखदेव जी ने कह नहीं पाया, फिर दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, प्रश्न ऊपर प्रश्न, प्रश्न ऊपर प्रश्न। कहते हैं कि विराट का शरीर कैसा है, हमें जरा बताइए। उन्होंने बताया भगवान का विराट रूप 14 ब्रह्मांड बताया गया। विराट का शरीर 14 ब्रह्मांड बताया गया। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, आकाश, भूतल, लेकिन सत्यलोक, उसके बाद तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, आकाश, उसके बाद भूतल यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी से लेके 7 तल उधर है और नीचे 7 तल, 14 ब्रह्मांड बताए गए। 7 ब्रह्मांड पृथ्वी से लेकर और 7 ब्रह्मांड पृथ्वी से नीचे। नीचे में है अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। नीचे 7 तल है। यह है भगवान का 14 ब्रह्मांड। और कहे जाते हैं कि हे राजन, सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, ध्यान दे के सुनना, ध्यान को गड़बड़ मत करना। ध्यान गया सो ज्ञान गया, ध्यान है सो ज्ञान है। क्या है? जिसके कान में भगवान कृष्ण के कथा लीला नहीं सुनी जाती, वो क्या है जानते हैं जी? वो एक कुत्ता, स्वर के। अब कुत्ते को जितना भी चिल्लाओ वो सुनता नहीं है, मारोगे तब वो चिल्लाएगा, नहीं तो चुपचाप रहेगा। तो कुत्ते और गधे की तरह है। और मनुष्य होना बेकार भी है, अच्छे भी है। कबर 2 तरह के होते हैं। एक मनुष्य बेकार होता है, एक मनुष्य अच्छा होता है। जो गलत काम करता है वो बेकार होता है, जो अच्छा काम करता है वो अच्छा होता है। तो हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। जो शरीर भगवान का था, आज वही शरीर हमें भी प्राप्त है। भगवान का भी 2 हाथ, मनुष्य का भी 2 हाथ। देखो, मनुष्य के शरीर में दो चीज जुड़ा है। अब गिनती करो, 2 आंख, 2 नाक और मुंह भी 2, जीभ मिला के, हाथ भी 2, पैर भी 2। यानी कि शरीर में एक ऐसी चीज है, बहुत से जो ज्यादा चीज है वो 2। और 5 मन, 25 प्रकृति,
तो मन भी कई प्रकार का होता है। इसी तरह भगवान का लीला कथा है। अब भगवान के अवतार के बारे में, भगवान सनक सनंदन सनातन कुमार वराह रूप नारद अवतार, भगवान का 24 अवतार है। मैं आपको बता रहा हूं 24 अवतार, लेकिन अभी भी एक अवतार बचा है, अभी नहीं हुआ है। सनक सनंदन सनत कुमार वराह नारद नारायण कपिल देव दत्तात्रेय यज्ञ देव ऋषभ देव पृथुराज मत्स्य कच्छप धन्वंतरी मोहिनी अवतार, अजित भगवान अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास जी अवतार, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, हंस अवतार, 23 अवतार हुआ। और कली में कली का अवतार लेंगे। कोई संभलपुर का नाम होगा, गांव का नाम, वहीं एक ब्राह्मण के घर में भगवान अवतार लेंगे और कलियुग के जितने पापी को नष्ट करेंगे। हम भी तो पापी, हमको नष्ट नहीं कर, क्या है कि अभी कली ज्यादा आया नहीं है। कली का अंतिम चरण होगा, उस दिन भगवान अवतार लेंगे। और उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप इस धराधाम को छोड़कर चले गए, चले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि उद्धव जी मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो यहीं छू, मुझे हर जगह पाओगे, हर कण कण में, हर जर्रा जर्रा में। और वहां से भगवान ने विदा लिया और अब परम धाम चले गए। तत्पश्चात उद्धव जी ने मैत्रेय जी से भेंट हुआ। आज मैत्रेय जी से वार्तालाप हुआ दोनों। तत्पश्चात भगवान का फिर से पृथ्वी का रचना, पृथ्वी का रचना कैसे हुआ। आज सुत जी से कहते हैं सौनक जी, ये सुत जी ये पृथ्वी का रचना कैसे हुआ। और उसी बात को लेकर आज सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, पहले जल ही जल था, जल के अंदर भगवान शयन कर रहे थे, तो भगवान के नाभि से कमल का प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। अब ब्रह्मा जी विचार किया कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, मेरे तो माँ है ना बाप है, आता है ना पता है, कहां से आया हूं। उन्होंने 100 साल तक कमल में बैठा रहा, पता नहीं चला। बैठे बैठे वो बुढ़े हो गए, चुंदी पक गए, पता नहीं चला। तत्पश्चात कमल के नाल को पकड़कर पता लगाया कि नीचे तो कोई आधार होगा, कुछ हो ही तब तो मैं यहाँ जन्मे हूं। खोजते खोजते को 100 साल बीत गए, पता नहीं चला। फिर आया, फिर कमल पे बैठ गया। फिर विचार करिस, ऐसे ऐसे तो दिन बीतत जात है। तब पानी के अंदर से 3 शब्द निकली, त प करो, तब करो। तो सुंदर उन्होंने तप किया, तब 100 साल करीस। ओकर बाद भगवान प्रसन्न हुई, तो भगवान के 1000 फन, कई 1000 फन पानी के अंदर में फैले रहे शेषनाग। ओकर ऊपर में देखो, ये पृथ्वी जो है ना, शेषनाग के कई फन है। ओकर ऊपर में एक सरसों के दाना कड़क होते, ये हमारे पृथ्वी एक सरसों के दाना है।
तो आज वही शेष के सैया में आज भगवान सोए रहे हैं और ब्रह्मा जी ला दर्शन देते हैं कि ब्रह्मा जी आप मेरे पुत्र हो, तुम जाओ और पृथ्वी का रंचना करो। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का रंचना किया। तो पहले उन्होंने रचना की गलत चीज को, रचना किया। तम कहते हैं ना, तामसी, गुस्सा, अविद्या, अनपढ़, तम का विस्तार किया, मोह का विस्तार किया, महामोह का विस्तार किया, तामित्र, अंध तामित्र। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने विचार किया कि नहीं, अब किस चीज को पैदा करूं। अब मन में थोड़ा रुष्ट आ गया, रुष्ट, गुस्सा, रुष्ट आ गया और उसके नाक में छींक आई, छींक तो नाक को रगड़ा, उसने रगड़ा और छींका तो वहां से आपको सर्दी आता है ना, आप छींक मारते हैं तो वहां से क्या निकलता है, कुछ तो गंदी चीज निकलता है ना, तो वहां से गंदा चीज निकला, तो गंदा नहीं था, वो रुद्र था, भगवान रुद्र था। ब्रह्मा के नाक से रुद्र का पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि पिताजी ब्रह्मा, मुझे काम दो, मैं क्या काम करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शंकर जी, तुम जाओ पृथ्वी का रंचना करो, सृष्टि का रंचना करो। उन्होंने बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े बिच्छू, विषैला चीज को रचना किया। बड़े बड़े सांपों ने ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ाए। ब्रह्मा जी ने कहा बस बेटा रहने दो, तुम्हारा सृष्टि इस नाम रहने दो, तुम सृष्टि करते नहीं हो, तुम सृष्टि को नष्ट करोगे। तो पिताजी मैं क्या करूं, तुम जाओ और कैलाशपुरी में तपस्या करो, यही तुम्हारा काम है। भगवान शंकर को कैलाशपुरी सौंप दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्र पैदा किया, शरीर से 10 पुत्र पैदा किया। उस टाइम पृथ्वी नहीं बना था, जल ही जल था। मन से मरीचि को पैदा किया, नेत्र से अत्रि को पैदा किया, मुख से अंगीरा को पैदा किया, कर्ण से पुलस्त जी को पैदा किया, नाभि से पुलह को, और हाथ से क्रतु को, त्वचा से भृगु को, प्राण से वशिष्ठ को, अंगूठे से दक्ष को, गोद से नारद को। बताया जाता है नारद जी महाराज गोद से पैदा हुआ है। तब फिर विचार किया और 2 जन पुत्र और पैदा किया, दाएं स्तन से धर्म को और पीठ से अधर्म को। अभी से चल रहा है धर्म और अधर्म, जय और पराजय। ब्रह्मा जी का इतना पुत्र हुआ। तत्पश्चात फिर से पुत्र पैदा किया, अपने लिंग से समुद्र को पैदा किया और गुदा से निऋत्ति को, अपने छाया से करदम जी को और ध्यान से सनक, सनंदन, सनातन कुमार को। और ब्रह्मा जी ने चारों दिशा नजर घुमाया, 4 वेद प्रकट हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हुआ। इसी तरह आज हम वेद को पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। और फिर से अपने जिह्वा से ब्रह्मा जी ने अपने जिह्वा से एक पुत्री को पैदा किया, जिसका नाम था सरस्वती देवी, जिसका नाम था सरस्वती देवी। आज ब्रह्मा जी के मन जो है अपने ही बेटी में मोहित हो गया
अपने ही बेटी पे मोहित हो गया। पुराणों में वर्णित है कि अपने बेटी को विवाह करना चाहा और सरस्वती भागी, कहां तक भागती बेचारी, फिर भी उसे पकड़ लिया और विवाह रचना किया। तो बेटे ने श्राप दिया, पिताजी आप पिता होकर अपने पुत्री से विवाह कर रहे हो, ये गलत बात है। तब ब्रह्मा जी को लज्जा आ गया। किसी को भी लज्जा आएगा अपने बेटी से विवाह करेंगे तो नहीं गा, कोई अपन बेटी ले विवाह थोड़े कर देगा। लेकिन इसमें भी रहस्य कहानी है। एक समय पृथ्वी का रंचना हो रहा था, तो मां अष्टंगी देवी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं सरस्वती बनके आपके शरीर पे रहूंगा, आप जब चाहे मुझे अपने माया को निकाल कर अपना लेना। तो ब्रह्मा जी ने बेटी के रूप में अपने जिह्वा से निकाला, इसलिए बेटी बन गया और पत्नी भी है। ये पहले का उसका है। तब ब्रह्मा जी अपने आप को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। मैं नहीं रहूंगा, पृथ्वी का रंचना नहीं करूंगा। फिर से भगवान का माया है, परमात्मा का माया है। ब्रह्मा जी दो हो गए, ब्रह्मा जी दो हो गए। और जब नष्ट हुआ ब्रह्मा जी तो धुआं के रूप में हुआ था। आज हमने धुआं को अपनाया है और दो भागों में बढ़ गया। तो एक हुआ मनु और एक भाग हुआ शत्रुपा। मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। आज ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि बेटे तुम जाओ राज्य करो। मनु ने कहा पिताजी मैं राज्य कहाँ करूंगा, सब जगह तो पानी ही पानी है, जल ही जल है, कहाँ पे राज्य करूंगा। आज ब्रह्मा जी ने फिर विचार किया पृथ्वी कहां से लाया जाए। उसी समय फिर से ब्रह्मा के नाक से, नासा से बराह का अवतार हुआ और देखते ही देखते बराह भगवान बढ़ने लगे। बराह भगवान की, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे राधे राधे। ऐसा करेंगे तो लाइफ में भी ऐसा ही होगा ही नहीं होगा। अब जय जयकार जोर से बुलाइए। आप ऐसे कहते जय जय राधे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जय जय राधे, हेलो जय जय राधे, ऐसा होना चाहिए। आज भगवान का रूप बढ़ने लगा, बढ़ने लगा और सूंघने लगा। देखना जंगल का शोर आता है तो सब जगह कुरेद कुरेद कर देखता है। तो पानी में खोजने लगा कि पृथ्वी कहां पर है। खोजते 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 पातालपुर चले गए और पृथ्वी को अपने दांतों से उठाया और ला रहे थे। उसी समय अच्छा हिरण्याक्ष कश्यप, अरे दुष्ट, अरे ये हमारा पृथ्वी कहां लेकर जा रहा है, हमारा पृथ्वी कहां लेकर जा रहा है, ये हमारा है, हमारा संपत्ति है। भगवान ने कुछ नहीं बोला, तू आ तो पीछे पीछे तू आ। हिरण्यकशिपु गाली दिया, अरे स्वर, जंगली स्वर, हमारे पूर्वज का धरोहर को तुम ले जा रहे हो। लेकिन भगवान ने पृथ्वी को लाया और समुद्र में स्थापित किया, समुद्र के ऊपर भी स्थापित किया और कहा अरे मैं तो ग्राम सुअर, मैं तो जंगल सुअर हूं, जंगली सुअर हूं। तू कौन सा शेर है, तू ग्राम शेर है।
मैं जंगली सुअर हूँ, तू तो ग्राम शेर है। तब बताओ ग्राम शेर काला कथे होता ही गा के शेर काला कथे जानता नहीं जाना है। कुकुल्ला कथे कुकुल्ला ओ मनसे ले देखी तब भूखे बरे, कुछ ला देखी तब भूखे बरे। बोला ग्राम शेर कथे। तब बाबू मैं जंगल सुअर बरहा हूं, ते गांव सुअर गांव शेर कुत्ता। और दोनों का युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। आज भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। तत्पश्चात सुंदर पृथ्वी का रंचन हुआ। उसके बाद आज मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा के संतान हुए, 5 संतान। प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, प्रसूति और आकुति। 3 पुत्री 2 पुत्र। कर्दम जी ने सभी के विवाह किए हैं। कर्दम मुनि के पास एक बेटी का विवाह आकुति संग रुचि प्रजापति, प्रस्तुति संग दक्ष प्रजापति, देवहूति संग कर्दम जी के पास विवाह किए हैं और 2 पुत्र का विवाह बच गया। और कर्दम जी के 9 पुत्री हुए। अभी भी वो चल रहा है, जिसका नाम है कला, अनुसया, श्रद्धा। इसी तरह 9 पुत्री, कला के संग मरीचि, अनुसया के संग अत्रि, अंगिरा के संग श्रद्धा, पुलस्त के संग अभिर्व्यू, क्रतु के संग क्रिया। ऐसे ही उनका विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात आज कर्दम जी महाराज जो है उनके छोटे पुत्र हुए। सबसे छोटा पुत्र था कर्दम जी का छोटा पुत्र था कपिल देव, जिनका रूप भगवान का है। भगवान ने स्वयं कपिल का अवतार लिया था। सांख्य योग प्रदान करके अपने माता को इस भौर से पार कराया था। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति के 16 कन्या, 16 कन्या के साथ आज कश्यप जी का विवाह हुआ है। कश्यप जी का 16 कन्या के साथ विवाह हुआ। तो उन्हीं से श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा का अवतार हुआ। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष अपनी लड़कियों से बहुत स्नेह करते थे। आज राजा परिचित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, दक्ष प्रजापति तो अपने पुत्री के बहुत प्रिय थे, लेकिन अपने छोटे पुत्री सती के साथ कैसे अन्याय किया, हमें बताइए। आज सुना है, इसका वर्णित रामायण में है। सती के साथ बहुत अन्याय हुआ था। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ कुंड में अपने आप को जला दिया था। तत्पश्चात फिर से वो पार्वती के रूप में प्रकट हुआ और भोले साथ के साथ उनका शादी हुआ था। और भगवान जिसको दया करते हैं, जहां आते हैं, जहां जाते हैं, और कहीं कहीं आते भी हैं। एक गोपी ने कहा कि भगवान आप मेरे घर भी आइए, मेरे घर आना सांवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी।
राधे राधे जय जय श्री राधे 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 एकदा सुरुचे पुत्र मकमारप्यलाल्यन उत्तमं नारुरुच्छन्तं ध्रुवं राजनन्दतः। एक दिन का समय था। आज माँ सुनीति और सुरुचि नाम में कितना फर्क है ना। सुनीति और सुरुचि ये उत्तानपाद के पत्नी है। बड़े भैया के नाम प्रियव्रत, छोटा भाई के नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद का दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। तो आज सुनीति के पुत्र ध्रुव अपने माँ से कहने लगा कि माँ, मैं जब विद्याशाला जाता हूँ, खेलने जाता हूँ, तो मेरे दोस्तों ने कहते हैं कि तो तेरा पिता कहाँ है, तेरा पिता का क्या नाम है, तू किसका पुत्र है। तो माँ, मैं किसका पुत्र हूँ, मेरा पिता का क्या नाम है। माँ सुनीति ने कहा कि बेटा, तुम्हारा पिताजी का नाम उत्तानपाद है। अरे जो राज्य है ये आपका पिता का राज्य है। माँ, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, अपने पिता के पास मत जा। तेरे पिता ने हमें निर्कासित कर दिया है, घर से निकाल दिया है, मत जा। लेकिन बेटा नहीं माना। अपने पिता का प्यार पाने के लिए पिता के पास गया और पिता का गोद में बैठना चाहा। तो माँ सुरुचि आके अपने सौतन के बेटे को धक्का देके जमीन पे गिरा दिया। अरे ध्रुव, तू पिता का प्यार पाने योग्य नहीं है, तू पिता का राज्य पाने योग्य नहीं है। तू जा, तुझे पिता का प्यार पाना है, राज्य करना है, तो जा और तू मेरे गर्भ में जन्म ले, मेरे पुत्र बन, तब तू पिता का प्यार पाएगा। हाँ जी, ध्रुव अपने माँ के वचन को शिरोधार्य किया। हो माँ, मैं एक दिन ये सब चीज करके दिखाऊंगा, जाना तू करके दिखा। आज ध्रुव ने अपने माँ के पास आया और बोला कि माँ, मुझे तपस्या करने जाना है। बेटा, अभी तू 5 साल का है, तपस्या मत कर। अभी तू तपस्या करने के लायक नहीं है, तू अभी छोटा है, अभी 5 साल का है। देखना किसी किसी बच्चे 5 साल 6 साल तक दूध पीते हैं। न जी, दुर्गा पलिहार पीते हैं कि नहीं पीते हैं? तो अभी तू दूध पी रहा है, दूध मुहा बच्चा है। अभी तू जंगल पे जाएगा, तपस्या करेगा। किसका तपस्या करेगा? माँ, जो संसार को चलाता है ना, उसी का तपस्या करूंगा। आज ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल पे चले गया। तो जाते जाते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में तपस्या किया तो उसका तपस्या करने का ढंग जम नहीं रहा था। ये तपस्या करूं कि वो तपस्या करूं, बालक है। नारद, जिसका बात आज तक रद्द नहीं हुआ है। नारद, जिसका नाम नारद, उसका बात आज तक रद्द नहीं हुआ है।
इसलिए उसका नाम नारद है। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा जाओ तपस्या करो, लेकिन तपस्या के पहले आपको गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु का ज्ञान तो आएगा नहीं। तो नारद जी मैं आप ही को गुरु बनाऊंगा। ध्रुव ने नारद जी को गुरु बनाया। नारद जी ने सुंदर उसे शिक्षा दिया। और कौन सा शिक्षा दिया? केवल मंत्र, सरल सहज मंत्र है। आप भी गा सकते हैं, आप भी गाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, बोलते हैं, लेकिन पता ये नहीं है कि ये उसका मूल मंत्र है। भागवत का सबसे मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही है उसका मूल मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने इसी मंत्र को दीक्षा लिया और तपस्या करने चला गया। तपस्या करते 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 6 महीना बीत गया। 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव क्या चाहिए तुझे? उन्होंने कहा कि मुझे पिता का प्यार पाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं, तू जा निष्कंटक राज्य करेगा, निष्कंटक राज्य करेगा। और जिस दिन तू यहां से जाएगा उस दिन तू ऐसा जाएगा, तुझे जम का फांस नहीं पड़ेगा। तू जम के फांस में नहीं जाओगे, तुम परम धाम जाओगे। और कहा कि तत्पश्चात परम धाम में तुम रहोगे, उसके पश्चात तुमको ध्रुव पद मिलेगा, तुमको ध्रुव पद मिलेगा। और भगवान ने आशीर्वाद दिया। तब ध्रुव ने आया और नारद जी ने बताया कि हे उत्तानपाद, अपने बेटे ध्रुव आ गया है तपस्या करके। आज उत्तानपाद को विश्वास नहीं हुआ कि 5 साल का बच्चा 6 महीने बाद जब तपस्या करके आ रहा है, किसको विश्वास होगा? किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन नारद ने बताया कि ये विश्वास कर, ये सत्य है, नारद कभी असत्य नहीं कहता। तब उसको अगवाने के लिए गए। ध्रुव आया। एक दासो रुचे पुत्र मकमार प्यलाल्यन उत्तमम नारुच्छम ध्रुवराजं व्यानन्दता। आज ध्रुव ने अपने पिता के पैर में गिर पड़ा और प्रणाम किया। आज उत्तानपाद अपने बेटी को गले से लगाया। तत्पश्चात अपने माता सुनीति और सुरुचि की भी प्रणाम किया, उन्होंने अपने गले से लगाया। तत्पश्चात अपने भाई को गले से लगाया, जिसका नाम था उत्तम। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम। पूरे परिवार खुशी से रहे। जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे राधे राधे। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंदा
कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा गुप्ता ने नटवर, द्रौपदी ने नट कृपा ने कृतवर, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैया जो कहती है सुनो कन्हैया, मैया जो कहता है सुनो कन्हैया। मैया जो कहती है सुनो कन्हैया। मैया जो कहती है सुनो कन्हैया। घनश्याम कहती है बलराम भैया, घनश्याम कहती है बलराम भैया। घनश्याम कहती है बलराम भैया, घनश्याम कहती बलराम भैया। नूरानी आंखों की तू है उजाला, नूरानी आंखों की तू है उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया
राधे राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय आज के आनंद की जय। हर हर। हाँ, महादेव कहना है। आज हमारे गांव में शिव कथा चल रहा था, त्रिदिवसीय शिव कथा। 7 संहिता होता है, तो 3 संहिता का कथा हुआ, तो उसमें महादेव कहना है। तो एक बार और प्रयास कीजिए, अगले साल हम भी करेंगे शिव कथा। हर 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 बस महादेव कहना है। आज सुंदर ये सब चीज हुआ। ध्रुव का राज्य अभिषेक हुआ। तत्पश्चात ध्रुव ने सुंदर अपने राज्य को चलाए हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम धाम प्राप्त किया। परम धाम प्राप्त किया, उसको ध्रुव पद मिला। तत्पश्चात ध्रुव पद मिलते ही उनके कुल में, उनके नीचे, उनके परिवार में और बड़े बड़े राजा हुए हैं। उसमें उसी परिवार में राजा अंग की कथा आती है। और अंग बहुत बड़ा पुण्यात्मा राजा था। पुण्यात्मा के साथ साथ चक्रवर्ती भी था, वीर था, दानी था। लेकिन राजा अंग के संतान नहीं था, संतान नहीं था। उन्होंने संतान के लिए भगवान का यज्ञ कराया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, राजस्व यज्ञ, यज्ञ कई प्रकार का होता है। यज्ञ करवाया, तब जाकर उनके घर में एक पुत्र हुआ। तब पुत्र का नाम था वेन। वेन यानी कि गाड़ी। आजकल गाड़ी को वेन कहते हैं, मारुति को वेन कहते हैं। मारुति वेन, फलाना वेन, ढिकाना वेन, वेन। उनका नाम हुआ वेन। उसके बाद अंग ने अपने बेटे वेन को राज गद्दी दे दिया। तत्पश्चात जंगल में तपस्या के लिए चले गए। वेन ने राज्य को ऐसा संभाला, वो दुष्ट प्रवृत्ति के था, दुष्ट प्रवृत्ति के था। वेन बड़ा उदंड था, क्रोधी था, घमंड था। उन्होंने अपने आप को राजा मान लिया था, अपने आप को इंद्र मान लिया था, अपने आप को भगवान मान लिया था। पूरे राज्य को नष्ट करने लगा, तहस नहस करने लगा, सबको दुख देने लगा। दुख के कारण ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम अभी तत्काल खत्म हो जाओ। वेन स्वर्गवास हो गए। उनके पिंड था, शरीर था। तो सुनीता माँ ने उनके शरीर को सुंदर से रख दिया और फिर से ऋषियों से आग्रह किया कि हे ऋषियों, मेरे पुत्र को जिला दो, मेरे पुत्र को जीवदान दो। उन्होंने कहा आपके पुत्र को तो हम नहीं जिला सकते, लेकिन उपाय है। तो वेन के शरीर को मंथन किया गया। जैसे पहले जमाने में दही का मंथन करते थे, तो उसमें से मक्खन आता था और मक्खन से घी। उसी प्रकार वेन के शरीर को मंथन किया गया। तो मंथन करने के बाद वेन के शरीर से एक निषाद प्रकट हुआ। तत्पश्चात एक पुरुष और एक नारी प्रकट हुआ।
जिसका नाम था राजा पृथु, और जो नारी प्रकट हुआ था उसका नाम था अर्ची। तो उन्होंने कहा कि हे राजा, अब राज्य को संभालो। उन्होंने कहा कि राज्य में कुछ भी नहीं है, मैं प्रजा को क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, प्रजा भूखे हैं। किसी ने ऋषि ने बताया कि हे राजा पृथु, ये पृथ्वी देवी है, इन्हों के गर्भ में सारी संपदा है, अब संपदा इनसे ले लें। राजा ने संपत्ति मांगी, पृथ्वी ने कुछ भी नहीं दिया। राजा ने अस्त्र उठाया, अब पृथ्वी को आज नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी गाय के रूप में भागी, जहां जहां गाय भागी वहां वहां राजा के अस्त्र। कहीं उसके रक्षा नहीं हुए। तत्पश्चात राजा के पैर में आके गिड़गिड़ाए कि प्रभु हमें बचा लो, हमें नष्ट कर दोगे तो आपके प्रजा कहां रहेंगे, पृथ्वी नहीं रहेगा तो आपके प्रजा कहां रहेंगे। तो ठीक है, हमें संपत्ति दो। तो उन्हें संपत्ति दिए कि अब बछड़ा बन जाओ और दूध के रूप में आप ले लो। तो सबको बछड़ा बना गया। सबको बछड़ा बनाया गया और दूध के रूप में दोहन किए गए। कुबेर को बछड़ा बनाया तो सोने का दोहन किया। वरुण को बछड़ा बनाया गया तो छत्र का दोहन किया। इसी तरह दोहन किया और दोहन करने के बाद संसार में सारी संपदा आ गई। संसार में सारी संपदा आ गई और राज्य चलने लगा। तत्पश्चात पृथ्वी देवी बोली कि हे प्रभु हमें क्षमा करो, हमें गलती हो गया, हमें माफ कर दो। भगवान ने माफ किया। तत्पश्चात कथा आती है अजामिल का। तत्पश्चात कथा आती है अजामिल का। अजामिल एक ब्राह्मण था। अजामिल एक ब्राह्मण था। कन्या कुब्जे दिज कच्चिदासी पति जामिला नाम नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूसता। अजामिल ब्राह्मण बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक ब्राह्मण था, लेकिन एक समय चंदन लकड़ी लेने गया था जंगल। एक वैश्यवृत्ति देख लिया तो उसी दिन से उसका मन लगा रहता था और उन्होंने उसी वेश्या को अपना लिया। उसी वेश्या को अपना लिया। तत्पश्चात और उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उसके पश्चात उनका अंतिम समय, जब अंतिम समय आया तो बेटे के नाम लिया। तब वो बहुत से पार हुआ। एक समय का बात है, एक साधु सन्यासी आए और अजामिल की पत्नी को कहने लगे कि हमें भोजन चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक अशुद्ध नारी हूं, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। नहीं नहीं, हमें तो आपके यहाँ भोजन करना है। आपके पति जो हैं उन्हें भी हमें यहाँ से मुक्ति दिलाना है। तो एक काम करिए, हमें भोजन करा दिए। सुंदर उन्होंने अजामिल के घर भोजन किए हैं और आशीर्वाद दिए। तो उसी समय अजामिल ने आया
अरे कहा कि साधु लोग को क्यों भोजन करा रहे हो? साधु लोग कहे कि अजामिल, हम तो आपके घर के भोजन किए हैं, ठीक है, अब जाइए, हमारा कितना नुकसान हुआ है, ठीक है हम जाएंगे, लेकिन एक वादा करो, हम आज के बाद आपके घर नहीं आएंगे भोजन के लिए, और वादा नहीं करोगे तो फिर से आएंगे। हाँ नहीं वादा करते हैं, आप जाइए। तो वादा करो ना। तो कौन सा वादा है? कि आपके जो पुत्र होगा उसका नाम आप क्या रखेंगे? नारायण। आपका पुत्र होगा उसका नाम क्या रखेंगे आप? नारायण। ठीक है। तो उनका जब पुत्र हुआ तो उनका नाम रखा गया नारायण। जब अजामिल का अंतिम समय हुआ, यम के दूतों ने उसके प्राण को खींचने लगे, तब याद आया, देखना जिस किसी भी के अंतिम समय आता है तो अपने परिवार को खोजता है, बेटी बेटा पुत्र पुत्री, बुलाओ जी उनका अंतिम सांस चल रहा है, एक नजर देख ले। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र नारायण 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 नारायण, जल्दी आओ बेटा मुझे बचाओ, नारायण नारायण। तो भगवान के गण पार्षदों ने सुन लिया और दौड़ के आए और यमराज से छुड़वा लिए। यमराज ने कहने लगा, यमदूतों ने कहा कि ये तो हमारा है, ये पापी था। उन्होंने कहा नहीं, ये पुण्यात्मा है, ये अंत समय में भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया। नहीं नारायण का नाम नहीं है, वो तो उनका बेटा का, जो भी हो, बेटे का नाम हो या बेटी का नाम हो या नाती का नाम हो, लेकिन नाम तो भगवान का है ना। शक्कर शक्कर होता है, गुड़ गुड़ होता है, चाहे देसी गन्ना से हो, चाहे सरकारी गन्ना से हो, चाहे गन्ना भी कई प्रकार का होता है। शक्कर शक्कर है, गुड़ गुड़ है, जिसका भी नाम हो, ये तो भगवान का नाम है। तो आज अजामिल का मुक्ति हुआ। अजामिल मुक्ति होते ही परम धाम जाने लगा। अब परम धाम जाके सुंदर केवल का भोजन मिला। तो एक बार राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम गुण गाले तैहरे, नाउ दीदी बन। राम गुण गाले तैहरे, गा भैया मोर। राम गुण गाले तैहरे, पावे हवस तैहर मानो सतनला। पाए हावस तैहर मानो सतनला, पाए हावस तैहर मानो सतनला। ताली के साथ नाच के भी गा के भी। राम गुण गाले तैहर, गा भैया मोर। राम गुण गाले तैहर।
मौका नाई मिले दोबारा कर लेना जिंदगी में तैयार उजाला ऐसन मौका नाई मिले दोबारा कर लेना जिंदगी में तैयार उजाला ऐसन मौका नाई मिले दोबारा कर लेना जिंदगी में तैयार राम गुना गाले ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार पाए हवस है मानो सतनला पाए हवस है मानो सतनला पाए हवस है मानो सतनला राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार पाए हवस है मानो सतनला 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 राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार पाए हवस है मानो सतनला पाए हवस है मानो सतनला पाए हवस है मानो सतनला राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार तन मन में भक्ति मत रंगाले आपन के भागला तैहा जगाले जय जय श्री राधे। मजा नहीं आई, पंचर हो गए। बोलो प्रेम से राधे। तन्माना भक्ति मत रंगाले तन्माना भक्ति मत रंगाले तन्माना भक्ति मत रंगाले अपन के भागला तहर जगाले तन्माना भक्ति मत रंगाले अपन के भागला तहर जगाले अपन के भागला तहर जगाले राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर राम गुण गाले तैयार राम गुण गाले तैयार ए भैया मोर 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 राम गुण गाले तैयार। जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। संत समाज की जय। संत समाज की जय। हेलो, हाँ, सुशांत और देवा
एवं दोनों भाई 21 रुपये प्रदान करीन है और ओमन के बुद्धि वैसा और मेहनत ला भगवान बढ़ाए रखे और मतलब बढ़िया मन जाके रखे। यही आशीर्वाद है और भगवान के चरण कमल में ओमन के मन लगे रहे। बोलो प्रेम से राधे श्याम। हाँ, एक बार और मैं सूचना देना चाहत हूँ, देख सकत हो और सुन सकत हो घर बैठे, और मैं पैसा कौड़ी नहीं लागे, खाली देखना है और भगवान के आशीर्वाद लेना है। चैनल के नाम है सुर सरवर लाइव चैनल, देख लिया घर बैठे और झन बुला ये अमृत रूपी कथा ना सुने बार। जय जय श्री राधे। हेलो, आज कथा आती है राजा इंद्र की। बताया जाता है कि राजाओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र को माना गया है। इंद्र देवता जल का देवता है, वो जल वृष्टि करता है तभी अन्न का उपज होता है। तो इंद्र का बात आता है तो कभी कभी बड़े बड़े राजा को भी घमंड होता है। आज राजा इंद्र को भी घमंड हो गया। एक समय अपने सभा में राजा इंद्र विराजमान था। उसी समय नाच गान नृत्य चल रहा था, सभा भरपूर था। बृहस्पति जी आए। राजा इंद्र ने बृहस्पति गुरु जी का आदर सम्मान नहीं किया। तो कभी भी हो अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। गुरु गुरु होता है, गुरु गुरु नहीं, गुरु गुरु होता है। गुरु का आदर करना चाहिए। आज राजा इंद्र ने घमंड के मद से अपने गुरु का तिरस्कार किया, सम्मान नहीं किया, आदर सत्कार नहीं किया। आज बृहस्पति जी वहां से चले गए। तब बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति अभाव हो जाता है। अब गुरु नहीं आए, इंद्र ने बुलाओ भेजा तो भी नहीं आए। इंद्र राक्षसों से हारने लगे। गुरु का अभाव था। गुरु द्रोही हो गया था। तब उन्होंने एक गुरु बनाया, एक राक्षस पुत्र को गुरु बनाया, विश्वरूप, जिसका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप का 3 सर था, 3 सर था। सुंदर उन्होंने इंद्र को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन राक्षस पुत्रों को भी शिक्षा दे रहे थे। इंद्र को पता चला कि हमारा गुरु होकर राक्षस के पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, ये अन्याय है। और सोच विचार नहीं किया और गुरु के सर को काट दिया। कभी भी गुरु के सर को काटना नहीं चाहिए, गुरु का अपमान भी नहीं करना चाहिए। राजा इंद्र ने घमंड के चूर में अपने गुरु को नष्ट कर दिया। तो उनका 3 सर था। एक मुख से अन्न खाता था, दूसरा मुख से मदिरा पान करता था और तीसरा मुख से सोमरस। तो जैसे 3 सर से 3 पक्षी का उत्पन्न हुआ, 3 सर से 3 पक्षी का उत्पन्न हुआ। विश्वरूप के पहला
जो मुख था अन्न खाता था, तो तीतर पक्षी का अवतार हुआ, जो नाम तीतुर का था, है नी? तीतुर चिड़ै देखे होगा जो, वो एक राक्षस के मुख है, और दूसरा मुख से मदिरा पीता था, तो पपीहा हुआ। पपीहा ला जानते हो काला कथे? कोयल, करिया रथे कोयल, कोयला पपीहा कहे जाते। और तीसरा मुख से गौरैया का अवतार हुआ, जो घर घर में गुड़हेरा रहीस ना, आजकल है काकरो घर में गा गुड़हेरा चिड़ै, हवे तुम्हारे यहाँ गाँव नहीं है, नंदा के। ये जितना भी प्रजाति हैं ये सब लुप्त हो रहे हैं। तो आज इंद्र को पाप लग गया, ब्राह्मण का हत्या किया है, गुरु का हत्या किया है, पाप लग गया। तो सभी देवताओं ने, ऋषियों ने आकर उनके पाप को छुड़ाए हैं, तब पाप छूटा नहीं। पाप कोई मैल थोड़ी है छूट जाएगा, शरीर तो थोड़ी छूट जाएगा, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। तो प्रायश्चित इंद्र ने किया, 1000 साल तक मानसरोवर में छुप के बैठा था। तत्पश्चात उनके पापों का विभाजन हुआ, बंटवारा। पाप छूटा नहीं, उसको बंटवारा किया गया। राजा इंद्र ने कहा पृथ्वी से कि पृथ्वी देवी, आप मेरे पाप को ले लो। पृथ्वी ने कहा मैं उतना नहीं ले सकूंगा, थोड़ा सा लूंगा। ठीक है, ले लो। वृक्षों ने लिया, स्त्रियों ने लिया, पानी यानी कि जल ने लिया, 4 बंटवारा हुआ। 25% 4 बंटवारा हुआ। पृथ्वी देवी ने बोली कि हे राजन, हे इंद्रदेव, मैं पाप का बंटवारा लूंगा, लेकिन एक शर्त। तो कौन सा शर्त? जहां भी गड्ढा हो धीरे धीरे वो समतल हो जाए, तभी तो मैं बचूंगा। नहीं तो आने वाला कलयुग में मेरे को गड्ढा ऊपर गड्ढे, गड्ढे ऊपर गड्ढे करेंगे, मैं कैसे रहूंगा इस धराधाम पर? ठीक है, आपको दिया। वृक्ष ने बोला कि हे देवराज इंद्र, मुझे भी वरदान दो, मैं तो आपका पाप का बंटवारा ले रहा हूं, तो कौन सा वरदान चाहिए? मेरे कटा हुआ अंग जुड़ जाए। तो देखना, पेड़ का कटा हुआ जुड़ता है, जुड़ जाते ना, छाली बन जाते ना धीरे धीरे करके। और स्त्रियों ने कहा कि प्रभु हमें भी वरदान दो, हम आपके पाप को बंटवारा ले रहे हैं। तो बताइए आपको कौन सा वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें पूरे दिन संभोग चाहिए। ठीक है, ये मस्तु कहा। लेकिन पानी ने कहा कि हमें भी वरदान चाहिए। तो कौन सा वरदान? मेरे पानी में जितना भी गंदगी हो निर्मल रहना चाहिए, हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। अब तालाब में, पोखरी में, नदी में जाओगे, कितना गंदगी रहता है, उसके बावजूद भी वो शुद्धता कहलाता है, पानी शुद्ध रहता है। तो पाप का लक्षण पृथ्वी ने जो लिया था, वो रजस्व के बारे में साल में एक बार होता है, रजस्थला, वही है। वृक्ष ने जो लिया है तो गोंद के रूप में, जो किसी किसी पेड़ में आता है गोंद, लासा कहते हैं, लासा, वही है। और स्त्रियों ने जो लिया है, तो स्त्रियों में भी
एक साल में 12 बार अशुद्ध होते हैं वो लोग, वही है उनका। और पानी जल में जो फेन आता है बुलबुला, वही है वो पाप। 4 बंटवारा हुआ। तत्पश्चात आज गुरु के जो पिताजी थे, विश्वरूप के पिताजी थे त्वष्टा, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया, हत्या कर दिया, अपने गुरु को मार दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और एक अग्नि कुंड बनाया, होम कुंड बनाया, उसमें होमन किया, आहुति दिया। उस आहुति में एक सुंदर पुरुष का जन्म हुआ, जिसका रंग तांबे का था, लाल लाल आंख था, विशाल शरीर था, उसके शरीर में आग जैसे लपेटा था। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं तुमको इसलिए प्रकट किया हूं, तुम जाओ इंद्र का हत्या करो, इंद्र को कुचल डालो, वो तुम्हारे छोटे भाई का हत्यारा है, छोड़ना मत। तो पिताजी, मेरा नाम क्या है? मेरा तो काम तो इंद्र को मारना है, लेकिन मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम वृत्तासुर, तुम्हारा नाम वृत्तासुर। वृत्तासुर ने गया और इंद्र से युद्ध किया, लेकिन वृत्तासुर एक भगवान का भक्त था। हमेशा उनके मुख से एक शब्द आता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र था उसका। जहां भी जाए, जो भी काम करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यही मंत्र था। इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। युद्ध में इंद्र परास्त हुए। इंद्र ने विचार किया कि अब क्या करूं, मैं तो परास्त हो गया। तब ब्रह्मा जी से, भगवान से, देवताओं से, ऋषियों से सलाह लिया। तो उन्होंने कहा कि जाओ, दधीची नाम का ऋषि है, उन्हीं के पास जाओ और उनके अस्थि का तुम वज्र बनाना, वज्र शक्ति, उसी से वृत्तासुर का वध होगा। दधीची ऋषि के पास गए, अन्य विनय किए, तब बताओगा हमन बुढ़ा गए ने तले मरे के सौखे का, बताओ मरे के सौखे का। सब ला 2 दिन और जीते नहीं, कम से कम 2 दिन और जीते। लेकिन आज दधीची ऋषि ला कथे कि तोर अस्थि ला हमन लते ओला अस्त्र बनावो। दधीची ऋषि कथे कि मोला और 2 दिन जीना है, और जीना है। इंद्र कथे कि प्रभु, हमें तो आपके अस्थि चाहिए, वज्र बनाना है। दधीची ऋषि ने विचार किया, ये मांस रुधिर का शरीर है, क्षण भंगुर है, क्या मतलब, ये शरीर किसी का काम आ सके तो वही अच्छा है। और दधीची ऋषि अपने प्राण को त्याग कर दिया। तत्पश्चात राजा इंद्र ने पृथ्वी देवी से बोला कि पृथ्वी देवी, तुम इसको चाटो। दधीची ऋषि के शरीर को आज पृथ्वी ने चाट कर साफ कर दिए। तत्पश्चात उसकी अस्थि को वज्र बनाया गया। देखिए ना वीडियो में कैसे दिखत रहते, हाड़ा हाड़ा दिखत रहते ना, वो एक ऋषि के हड्डी है। आज उसी अस्त्र को लेकर आए, राजा इंद्र वृत्तासुर में युद्ध हुआ और आज वृत्तासुर का अंत हो गया। वृत्तासुर ने परम गति को प्राप्त किया। राजा परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव, हे मुनिराज, वृत्तासुर तो बहुत बड़ा राक्षस था, उसका परम गति कैसे हो गया? सुखदेव कहते हैं, राजन, एक समय का बात है,
एक सुरसेन नाम का देश था, उसमें राजा था। राजा बहुत दयावान था, पुण्यवान था, भाग्यवान था, उसमें सब गुण था। लेकिन उनके 1 करोड़ से भी ज्यादा पत्नी हो गए, लेकिन संतान नहीं हुआ। एक था थोड़ी जी, 1 करोड़ 100 लाख, 1 करोड़ पत्नी में एक भी पुत्र नहीं हुई। उन्होंने अंगिरा ऋषि और नारद जी को स्मरण किया। दोनों उनके घर आए और कहने लगे कि राजा सुरसेन, चित्रसेन, आप पुत्र का मोह त्याग दीजिए। अब पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो। नहीं नहीं, मेरे 1 करोड़ पत्नियां और एक भी पुत्र नहीं, मेरे को पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। जिनके भाग्य में संतान नहीं होता ना, वो नहीं होता। जिसके भाग्य में संतान होता है ना, तो 5 बार ऑपरेशन करा, उसके बाद भी संतान होता है। तो संतान भाग्य से होता है, किसी का बनाया हुआ चीज नहीं है। लेकिन राजा ने नहीं माना, मुझे संतान चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए। अंगिरा ऋषि नारद ने वरदान दिया, एक फल दिया कि जाओ अपने पति को खिला देना, संतान होगा। तो उनके बड़े पति का नाम था कृतधूति। उन्होंने उस फल को खिलाया, गर्भवती हुई, सुंदर संतान हुआ, बालक का जन्म हुआ, आनंद उत्सव मनाए, बधाइयां मनाए। तब उनके सौतन ने क्या किया, अब हमारे राजा हमको प्यार नहीं करेगा, मोहब्बत नहीं करेगा। अब बड़े रानी को पसंद करेगा, उसी को मोहब्बत करेगा। उनका पुत्र हो गया, हमारा पुत्र नहीं है। नहीं, ऐसा करते हैं। छठी का उत्सव चल रहा था, छठी का उत्सव चल रहा था। उसी समय कालकूट विष को सौतन ने पिला दिया उस बच्चे को। उस बच्चे खत्म हो गए। बोला बताओ, एक बच्चा विष से कैसे बचेगा, नष्ट हो गया। राजा रानी बहुत विलाप किए, कंदन किए, रुदन किए। जाने वाला तो वापिस नहीं आता ना भैया, जाने वाला वापिस नहीं आता। तब जाके फिर नारद मुनि ने बताया कि हे राजन, अब तपस्या करो, पुत्र का मोह छोड़ दो, राज्य का मोह त्याग दो। उन्होंने तपस्या किए, तपस्या में सफल होकर विद्याधर बन गए। तो विद्याधर बन के विचर रहे थे। तब भगवान शंकर अपने पार्वती को गोद में लेके भगवान में लीन था। तो उन्होंने कहा, देखो रे देखो, क्या जमाना आ गया। इतना बड़े भगवान अपने पति को गोद में लिए बैठा है, आंख मूंद कर। पार्वती को गुस्सा या श्राप दिया, अरे मैं अपने पति का गोद में बैठा हूं, तुझे क्या लगता है। गाली दिया। महादेव ने मना किया, पार्वती गाली मत दो, वो हमारा भक्त है, भगवान का भक्त है। नहीं नहीं, ऐसे उदंड को श्राप देना चाहिए। और श्राप दे, जा रे तू आज के बाद राक्षस बन जा। तो वही आज राक्षस बना था वृत्तासुर। आज इंद्र के हाथों आज उसका वध हुआ, उद्धार हुआ। तत्पश्चात कथा आती है हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु का बताया जाता है एक बार हिरण्यकशिपु अजर अमर हो गया था, अजर अमर हो गया था। लेकिन क्या फायदा के, वो भी तो परम गति को प्राप्त किए ना। आज सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, ध्यान दे के सुनना। जिस समय
हिरण्यकशिपु अपने भाई के बदला के कारण, अपने भाई हिरण्याक्ष के बदला के कारण उसके अंतर आत्मा में अग्नि दहक रहा था कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। कहाँ है भगवान, उसे मैं मारूंगा। लेकिन शुक्लाचार्य गुरुजी ने कहा कि हे राजन, अब तपस्या करो, तपस्या करके अपने शरीर को अजर अमर बनाओ, उसके बाद भगवान से युद्ध करना। हिरण्यकशिपु हिमालय चले गया और तपस्या करने लगा। तपस्या करते 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 कई सालों बीत गया, कई सालों बीत गया। इस बीच में आज कयाधु गर्भवती थी, कयाधु गर्भवती थी। कयाधु को इंद्र ने हरण कर लिया कि ये जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इतने बड़े राक्षस जिसके बल पृथ्वी को अपने पैर तले रौंद सकते हैं, तो इनके पुत्र में कितना बल होगा, कितना बलशाली होगा। तो नहीं, हम कयाधु के पुत्र को नष्ट कर देंगे। ऐसा सोचकर राजा इंद्र ने कयाधु को हरण किया। उसी समय नारद ने कहा कि राजा इंद्र, आप गलत कर रहे हो, आप कयाधु के पुत्र को नष्ट करोगे, हिरण्यकशिपु आपको छोड़ देगा। वो तपस्या कर रहा है, एक दिन लौट कर आएगा, आपको वार करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो कैसा करें प्रभु, इनके जो पेट में बच्चा है ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये परमात्मा का भक्त है। उसी दिन से राजा इंद्र नारद जी को सौंप दिया। नारद के यहाँ कयाधु का पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद अपने माँ के गर्भ में सारी विद्या, सारी योग, सारी शक्तियां सब सीख ली थी, सीख लिया था। तब अब घर लौट के आया। उसी समय घर लौट के आया तो उसी समय हिरण्यकशिपु का तपस्या पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, जो इच्छा सो वर मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि पिताजी, हमें तो अमर वर चाहिए, हमें अमर वर चाहिए। पिताजी ने कहा कि हिरण्यकशिपु, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं अमर वर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ही अमर नहीं हूं। तो मैं आपको अमर वर कैसे दे सकता हूं? नहीं दे सकता, मैं आपको अमर वर नहीं दे सकता। तुम ऐसे वरदान मांगो, मैं दूंगा। तो ठीक है, मुझे दो वरदान, मैं मांगता हूं। लेकिन मैं जब मना न करूं तब भागना मत। मैं मांगता रहूं, अब देते रहना, मांगता रहूं, तो भी ज्यादा खाओगे तो अपच हो जाता है ना। ज्यादा खाना मत, कम खाना चाहिए, अपच होता है। मैं मांगता रहूंगा, आप देते रहना। ठीक है, मांग कर देखिए। और उन्होंने मांगा, वरदान ऐसे मांगा, मैं अस्त्र से न मरूं, न शस्त्र से न मरूं, जल से मरूं, न थल से मरूं, नभ से मरूं, न गगन से मरूं, न देव से, दानव से, गंधर्व से, किन्नर से। ब्रह्मा के जितने भी बनाए हुए सृष्टि है, इसमें से मैं किसी से हाथों न मरूं, मैं किसी से हाथों न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मस्त, आप किसी के हाथों नहीं मरोगे, आप किसी के हाथों नहीं मरोगे।
और वहां से हिरण्यकशिपु घर आ गए और कहने लगे कि मैं अमर हो गया। तो अमर वर प्राप्त तो हुआ नहीं है, लेकिन अपने आप को अमर सोच रहा है, मैं अमर हो गया। अमर नहीं होया था, अमर हो गया। और सभी प्रजाओं को सताने लगा और अपने बेटे को भी कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा पिताजी मेरा नाम प्रहलाद है। वाह यह अच्छा नाम, प्रहलाद। प्रहलाद बड़ा सुंदर नाम है। उनका 4 पुत्र है। हिरण्यकशिपु का 4 पुत्र है। सबसे छोटे का नाम प्रहलाद है। अहलाद, अनुहलाद, सहलाद, प्रहलाद 4 पुत्र है उनका, लेकिन सबसे छोटा पुत्र का नाम प्रहलाद। आज प्रहलाद जी को पूछते हैं बेटे आप कहाँ थे? उन्होंने कहा मैं तो नारद जी के पास था। अच्छा, नारद जी ने मुझे बड़ी सुंदर शिक्षा दिया है। तो कौन सा शिक्षा दिया है बेटा, जरा बोल तो। उन्होंने कहा मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। हिरण्यकशिपु को लगा कि कच्चा मिर्चा खा लिया। अरे ये तो क्या क्या बक रहा है। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग में, घन श्याम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोर रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोर रंग दे चुनरिया राम रंग में। राम रंग में, घन श्याम रंग में। राम रंग में, घन श्याम रंग में। मोर रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोर रंग दे चुनरिया राम रंग में। ना तो रंगाऊं मैं नीले पीले, ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली। ना तो रंगाऊं मैं नीले पीले। ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली। ना तो रंगाऊं मैं लाल रंग में। ना तो रंगाऊं मैं लाल रंग में। मोर रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोर रंग दे चुनरिया
पावन सुत बजरंगने मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में राम रंग में घन श्याम रंग में राम रंग में घन श्याम रंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में सूरदास नामा कबीरा ने रंग लिया सूरदास नामे कबीरा ने रंग लिया सूरदास नामा कबीरा ने रंग लिया सूरदास नामा कबीरा ने रंग लिया तुलसी ने रंग लिया राम रंग में तुलसी ने रंग लिया राम रंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में राम रंग में घन श्याम रंग में राम रंग में घन श्याम रंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में कान्हा रंगे है राम रंग चुनरी रामा रंगे है राम रंग चुनरी कान्हा रंगे है राम रंग चुनरी कान्हा रंगे है राम रंग चुनरी रंगे है मनमोहन सतसंग में रंगे है मनमोहन सतसंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम रंग में राम रंग में घन श्याम रंग में राम रंग में घन श्याम रंग में मोरे रंग दे चुनरिया राम 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 रंग में मोरे जय जय श्री राधे 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 हेलो गुरुजी राधे राधे एक ठा छोटे से माहौल शौक लाग गई से गा के देखो का हे मुख मुरली बजा जय हो जय हो छोटे से श्यामा कन्हैया राधे राधे हे मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया हे मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे
जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे राधे राधे। ऐसे संचालक होना चाहिए, कभी कभी गाना भी गा देना चाहिए, है नहीं भाई। यदा देवसु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विदेषु सवासु विनाश्यते निर्वैरः पसन्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय द्रुहदं निस्वे शिवजोगिता। तो भैया हो, आज हिरण्यकशिपु बड़ा उदंड हो गया, सबको सताने लगा, सबको दुख देने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, घसीटने लगा। योगी को, मुनियों को, जहां भजन कीर्तन होता था वहां हिरण्यकशिपु के सैन्य समेत पहुंच जाते थे और मारपीट करते थे। उनका कहना यह था कि मंदिर में भगवान का मूर्ति न हो, मेरा मूर्ति हो। हिरण्यकशिपु का कहना था कि भगवान का मूर्ति न हो, मेरा मूर्ति हो और मेरा पूजन हो, मेरा पूजन हो। अब होने लगा, राजा के सामने का बाप के दुहाई का थे, पूजा होने लगा। राजा के पास जो राजा बोल दिया सो बोल दिया, वो होना अच्छा है। राजा का बात तलवार का धार है, इसको मारो तो उसको मारेंगे, इसको छोड़ो तो उसको छोड़ देंगे, ये राजा का कहना है। तो आज राजा हिरण्यकशिपु का कहना है कि हर मंदिर में मेरा ही पूजा हो। उनका पूजा होने लगा, नहीं करेंगे तो मार खाएंगे। अब अभी हिरण्यकशिपु होता ना तो हम भी उनकी पूजा करते, हमको मार खाना थोड़ी है ना भाई। लेकिन उस जमाने में भी कहते हैं ना, घर भेद तो लंका छेद। लंका नदी के ऊपर नहीं है, समुद्र का यही है, यही घर भेद तो लंका छेद। घर में भेद है तो लंका यहीं पर है। और घर में सम्मति है, सम्मति नाना विपत्ति कहते हैं ना, तो घर में ही हर चीज है। घर में ही भगवान है, घर में ही भक्त है, घर में ही पाप है, घर में ही पुण्य है। तो आज देखो, रावण के घर में विभीषण भेदी था, किसका मजाल तो रावण को कौन मार सकता था, राम का भी मजाल नहीं था, भेदी था विभीषण। रावण का अंत होना पड़ा, नहीं तो पता थोड़ी था राम को उसके नाभि में उसका अमृत का कुंड है, नहीं था, पता नहीं था। घर का भेदी, लंका ढाई। तो आज घर में भेद हो रहा है, हिरण्यकशिपु के घर में भेद। हिरण्यकशिपु अपने आप को पूजा करा रहा है, अपने आप को भगवान मान रहा है, लेकिन इधर चल रहा है प्रहलाद जी का भजन कीर्तन। तो आज उसी दंड को, उसी अत्याचार को देखकर आज देवताओं ने, ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरे बस का बात नहीं है, ये मेरा वरदान है, मैंने वरदान दिया है। मैं देना जानता हूं, लेना नहीं जानता। मैं दे दिया मतलब दे दिया। अब लेना, मारना, जिलाना वो परमात्मा का हाथ है। अब परमात्मा के पास जाना, उन लोगों ने कहा, हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो पहले नेता को पकड़ते हैं, और नेता चपरासी को पकड़ता है, तभी हम जा पाते हैं, है ना। ये तुम मतलब कोई नहीं पूछे कहाँ के बाबू नहीं के है,
पहले नेता पकड़े वाला आगे चपरासी पकड़े वाला है, तब मुख्यमंत्री कल पहुंचियो। नहीं हमार मजाल नहीं है, हम तो तहसीलदार का घलो नहीं पहुंचान, तब तक बाबूलानी कबो तो नहीं पहुंचा। इसी प्रकार आज ब्रह्मा जी को आगे करके सभी लोग गए हैं भगवान विष्णु के पास और प्रार्थना किए हैं कि प्रभु हमें बचा लो, सारा संसार को बचा लो, सारा संसार त्राही त्राही हो रहा है, कहीं मार तो कहीं पिटान तो कहीं लूट तो कहीं पाट, दुराचारी हिरण्यकशिपु का बढ़ गया है। भगवान ने कहा धीरज धरो, धीर में खीर, धीर में खीर, धीरज धरोगे तो खीर खाओगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं पाओगे। तो धीर धरो। तो प्रभु हम क्या करें? उन्होंने कहा देखो, यदा देवसु वेदेषु, यदि उन्होंने मेरे भक्तों को दुख दे रहा है, दंड दे रहा है, ये मुझे पता है, मैं जान गया हूं। भगवान कैसे नहीं जानेगा? वो तो अंत का बात जानने वाला है, हर जर्रे जर्रे में उसका बाज है, हर पानी में, हवा में, गगन, हर जगह भगवान का वास है। वो तो भूत भविष्य आगत निगत सबके बात जानने वाले हैं। उन्होंने जान लिया, रुको थोड़ा सा समय दो, इसके लिए उपाय सोचना पड़ेगा और तुम जाओ, आपका काम हो जाएगा, एकदम जल्दी हो जाएगा, फटाक से, लेट नहीं होगा। और तब वहां से सब लोग अपने अपने राज्य आ गए। तत्पश्चात आज हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को विद्या ग्रहण के लिए सन और अमर कर गुरुपुत्र उनके पास भेज दिए विद्या ग्रहण करने के लिए। पहले जमाने में गुरु के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज के जमाने में गुरु हमारे पास आ रहा है। देखो ना, स्कूल हमारे सामने आ गया है, आया है कि नहीं आया है? हर मोहल्ला में स्कूल बन गया है, गुरु हमारे पास आ रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। पहले जमाने में गुरु के पास जाना पड़ता था, तो दोनों गुरु के पास गए और विद्या अध्ययन किए। तो पहले से विद्या प्राप्त था, नारद जी मुनि से विद्या प्राप्त था। संड अमर का सुंदर उनको वेद विद्या पढ़ाने लगे। उनके पढ़ाने से पहले वो दोनों वो पढ़ लेते थे। कौन? प्रहलाद जी। उन्होंने विचार किया, अरे ये छोटा सा बालक इतना बड़ा ज्ञान, छोटा सा बालक इतना बड़ा ज्ञान। एक दिन तो हद कर दिया। गुरु कहीं गए थे और उन्होंने कहा कि प्रहलाद तुम राजघराने के हो, सब बच्चे को देखभाल करना। हाँ गुरुजी। और उसी टाइम देखभाल कहाँ करता भैया? वहां देखभाल छोड़ के सबको विद्या पढ़ाने लगे, सब बच्चे को विद्या पढ़ाने लगे। मतलब राक्षसी विद्या छोड़ के विद्या पढ़ाने लगे। कि उन्होंने कहा कि प्रहलाद जी आप ये विद्या कहाँ से आप सीखे हो? हमें तो कुछ भी पता नहीं है, हमें भी तो सिखाओ, हमें भी सीखना है। मैं ये विद्या अपने माँ के गर्भ से सीखा हूं, अपने माँ के गर्भ से सीखा हूं, तो हमें भी सिखाओ। उन्होंने विद्या सिखाने लगे, विद्या सिखाने लगे तो उल्टा पुल्टा ज्ञान। राक्षसी पढ़ाई अलग होता था और ये पढ़ाई अलग होता था। तो राक्षस पुत्रों ने कहा कि हे प्रहलाद जी, ये तो हमारा राक्षसी धर्म नहीं है। तो क्या हुआ? परमात्मा का तो धर्म है। उसी टाइम संड और अमर का
दोनों आ गए और कहने लगे, अरे तुम तो बड़े उदंड हो गए हो, तुम बड़े उदंड हो गए हो, तुम अलग विद्या सिखा रहे हो, भगवान का नाम सिखा रहे हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाता हूँ। और प्रहलाद को अपने पिता के पास लेकर आए। हिरण्यकशिपु कहा कि बेटा प्रहलाद, आपने क्या सीखा? तो उन्होंने प्रणाम किया। पादयो पतितं बालम पतिनद्धसि सासुरा परिस्वज चिरम दुर्भयम परमापने रेविता। अपने पिता का प्रणाम किया। पिता ने सुंदर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूछा कि बेटे वहां तुमने कौन सा शिक्षा ग्रहण किया, कौन सा शिक्षा ग्रहण किया, हमें तो जरा बताइए। उन्हें कहा पिताजी बताऊंगा बताऊंगा, थोड़ा धीरज धरिए। भाई बताऊंगा, थोड़ा धीरज धरिए। लेकिन पिता ने धीरज कहाँ लिया कि हमें अभी जल्दी सुनना है, आप बताइए। उन्होंने बताना स्टार्ट किया। सुंदर बताया, मन में बसा कर, आज प्रहलाद जी कहते हैं मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया भी है झूठ मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो
बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे लेके तेरे नाम वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे लेके तेरा नाम वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे लेके तेरे नाम वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे लेके तेरा नाम हम तेरे द्वार करते हैं पुकार हम तेरे द्वार करते हैं पुकार दास दीपक लाल तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती 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 जरा आरती बना लीजिए अब समय हो गया है और एक बार भजन कीर्तन चलो आखिरी बार বৃন্দাবনে আরে কানো বৃন্দাবনে বৃন্দাবনে আরে কানো বৃন্দাবনে লুকে লুকে আসে করে লুকে লুকে আসে করে দহি খা আ আ আ वृंदावने आरे कानो वृंदावने एक बार उड़ जाओ आखिरी बार
हेलो हेलो जय जय श्री राधे 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 हेलो जय जय श्री राधे राधे पतला करना राधे थोड़े बढ़िया में बनाना हेलो 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 मनमोहना कान्हा रे बन के मत वाला मंझो में धुन मथोरे नयन लाला मनमोहना कान्हा रे बन के राधे राधे जय जय श्री राधे धुन मथोरे राधे 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 बांसुरी के धुन में भारी जादू है दाता थैया ओ दाता थैया नाचे सब गोप किनारे समा बाज के मिलन होता नारे दाता थैया नाचे सब गोप किनारे समा बाज राधे 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 होता नारे मनमोहना कान्हा रे बन के मत वाला जो में धुन में तोरे लाला मनमोहना कान्हा रे बन के मत वाला जो में धुन में तोरे लाला बांसुरी के धुन में भारी जादू दाता थैया हे दाता थैया नाचे सब गोप किनारे समा बाज के मिलन होता नारे दाता थैया नाचे सब गोप किनारे समा बाज के मिलन होता नारे जो मेरे नाचिए मगन जब गावे मगन जब जो मेरे नाचिए मगन जब गावे मगन लागे नाच रे जो में धुन मथोरे लाला नाच रे मुरली वाला जो में धुन मथोरे लाला बांसुरी के धुन में भारी जादू दाता थैया ओ दाता थैया नाचे सब राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मजा नहीं आते लो खबर अब यऊ माचे 4 दिन पोचोरो हो जाते एक बार जोर से जयकार लगा जाए प्रेम से बोलो राधे हाँ तो बढ़ जा 2 दिन कथा निकल चुकी से अब जो कल ले कथा होही बोला आप मन ला बता देबो और सुने बर जरूर रहूं और प्रेम से बोलो राधे राधे
दिन तो निकल चुकी से प्रसाद खा के कथा जाना। है, और अब बाचे है ओ मल्ला आप मल्ला सूचना बता दे थन। दिनांक 12/3/2024 दिन मंगलवार के 12 अवतार ध्रुव चरित्र आप मल्ला ओकर कथा सुनाई जही, और बुधवार के दिन आप मल्ला भक्त प्रहलाद चरित्र और गजेंद्र उद्धार और बामन अवतार और कृष्ण जन्म के कथा आप मतलब सुनाई जही, और बहुत बढ़िया सुघर भजन भी सुनाई जही। और गुरुवार के वो दिन बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। काबर वो दिन गोवर्धन पूजा है। अभी और कृष्ण भगवान हर गोवर्धन पर्वतला उठाए रही से ओकरे ही पूजा हुई, गोवर्धन पूजा। और शुक्रवार के रुक्मणी विवाह सुदामा चरित्र एकर कथा आप मतलब सुनाई जही, और शनिवार के परीक्षित उद्धार आप मल्ला कथा के द्वारा समझाई जही, सुनाई जही। और आप मन लाइव देख सकत हो, चैनल के नाम है सुर सरवर, यूट्यूब चैनल में बोलियो जरूर आ जाही। जन बुला चैनल के नाम सुर सरवर, तो एक बार जोर से जयकारा लगाए जाए। कृष्ण भगवान की। चलो आरती की तरफ जाते हैं। आरती बहुत जरूरी है। चलो तैयार हो जाओ। प्रसाद खा के जाओ, प्रसाद बन के ने आरती करवा प्रसाद। भाई हमन बूता करथन, अब बूता के कीमत ला नहीं पान तो बेकार हो जाते है नहीं, तो ओकरे बर प्रसाद खा लो ता जहा। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श सुख करणीय सुख करणीय सुख करणीय सुख करणीय मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगपंथ बोल सदमार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला,
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती से बोले कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज कल आना जय जय श्री राधे राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय मुरली वाले की जय
नंद कन्हैया लाल की जय माखन चोर भगवान की जय नंद की लाला की जय नंद की लाला की जय। आज कथा के समाप्ति और कल कथा हुई हमारे संचालक भाई बता दिन है और 14 तारीख को गोवर्धन पूजा कल वामन अवतार और कृष्ण अवतार राम अवतार तीनों के अवतार हुई। तो कल का चले जाना था जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ऐसे कहना है आप बोला एक बार कहके देखो तो नंद के आनंद भयो बस इतनी कहना है कल बोल लखन सिया रामचंद्र की जय आज के आनंद की जय।